तो आज नमित मल्होत्रा की जो फिल्म है रामायण, उसका ट्रेलर आ गया है। कुछ समय पहले जब इन्होंने घोषणा की थी कि इनका ट्रेलर 2 अप्रैल को आने वाला है, तो मैं बहुत उत्साहित था। इससे पहले इनका जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो आया था, उसे देखकर मुझे कुछ खास अपेक्षा तो नहीं थी, लेकिन उस वीडियो में जो श्री राम की वेशभूषा थी, उसे देखकर मुझे आशा बंधी थी कि ये फिल्म अच्छी ही होगी, क्योंकि उसमें जो श्री राम का जो रूप रंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। अब एक कमाल की बात यह हुई कि जैसे ही ट्रेलर आने की बात हुई तो कई यूट्यूब चैनलों ने इसकी भर भर कर तारीफ करना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि अभी तक ट्रेलर नहीं आया है तो ये किस आधार पर इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। बाद में पता चला कि इस ट्रेलर की कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी और उसी आधार पर ये सारी चीजें चल रही है। अब यकीन मानिए, जब जब ऐसा होता है ना, तो मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि यदि फिल्म की गुणवत्ता ठीक हो तो ऐसे मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा पहले भी हमने आदि पुरुष और ऐसी कई फिल्मों में देखा हुआ है। तो आज जब ट्रेलर आया तो मैंने उसे देखा और सच कहूं तो मुझे ये उतना कुछ खास नहीं लगा। एक तरह से मुझे निराशा ही हुई है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इसे ट्रेलर कहना ही सही नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में कोई संवाद ही नहीं है। सिर्फ कुछ दृश्य हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिल्म के संवाद जब तक आप ना सुने तो आप उससे जुड़ नहीं सकते। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि केवल कुछ दृश्यों के साथ और बिना संवाद के इन लोगों ने इसे रिलीज किया है, उसे वो ट्रेलर किस आधार पर कह रहे हैं। लेकिन चलिए पहले इसकी अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे लिए इस ट्रेलर का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है पात्रों की वेशभूषा। अधिक पात्र तो दिखाए नहीं गए हैं, केवल श्री राम और थोड़ी देर के लिए रावण को दिखाया गया है, लेकिन उनका जो रंग रूप और जो वस्त्र आभूषण है वो अच्छे लगते हैं। विशेषकर श्री राम का जो वनवासी रूप है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। अब आता है इस ट्रेलर की समस्याओं पर। सबसे पहली बात तो वही है कि इसमें संवाद है ही नहीं, तो जुड़ाव महसूस नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो CGI और VFX का काम है वो भी बहुत उत्कृष्ट नहीं है। दृश्य इसमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें असलीपन नहीं है। देखकर साफ साफ पता चलता है कि इन्हें कंप्यूटर से बनाया गया है, और उसमें जो एक जान, एक जो जीवंतता होनी चाहिए थी, वो आपको नहीं दिखती। अब इस फिल्म का जो बजट है वो 4000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा बजट है। इससे बहुत कम बजट में अच्छी अच्छी हॉलीवुड फिल्में बन जाती है, और उनके जो CGI और VFX का जो स्तर है, ये ट्रेलर उसके आसपास भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें श्री राम के अतिरिक्त और किसी पात्र को दिखाया ही नहीं गया है। मुझे आशा थी कि माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण को तो कम से कम दिखाया ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ना तो इस ट्रेलर में संवाद है और ना ही अन्य पात्र, जिससे जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं होती। तीसरी एक ऐसी बात है जो शायद मुझे ही लग रही हो, मुझे नहीं पता अगर आप भी ऐसा सोचते हैं। यदि आपको भी ऐसा ही लग रहा हो तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। वो ये कि इस ट्रेलर के अंत में जो पुष्पक विमान दिखाया गया है वो बड़ा अजीब सा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे वो पुष्पक विमान कम और किसी मस्जिद का गुंबद अधिक दिख रहा है। साथ ही कमल के पत्तों का घूमना और हेलीकॉप्टर की जो आवाज है वो भी कानों को खटकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस ट्रेलर को मैं खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरते। अब अगर इससे आगे कोई ट्रेलर आता हो जिसमें कुछ संवाद हो तो शायद कुछ अच्छी राय बन सके, क्योंकि धार्मिक फिल्मों में संवाद जो है वो बहुत कुछ निर्धारित करता है। साथ ही साथ जो अन्य पात्र हैं, हनुमान जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, रावण, इन सबको भी अगर उस ट्रेलर में दिखाया गया तो ये और भी अच्छी बात होगी। तो तब तक प्रतीक्षा कीजिए, आगे देखते हैं कुछ और देखने को मिलता है या नहीं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।